हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। माई सेल्फ खुशी और आप सभी का खुशी की दुनिया में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, इससे पहले की क्लासेस में हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। हम प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं। प्रेसिडेंट के साथ साथ हमने कितने शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हम वो पढ़ चुके हैं। उसी के साथ में हमने पार्ट्स पढ़ लिए हैं। उसी के बाद में हमने सोर्स भी पढ़ लिए हैं। तो हमने प्रेसिडेंट, शेड्यूल, पार्ट्स, सोर्स, ये सारी चीजें कवर करी है हमारी प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। और इसी के साथ में हमने जो कमीशन है हमारे इंडिया के और हमारे एमपी के, हमने वो भी कवर कर लिए। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपसे कवर कर रही हूँ, इसमें से 1 मार्क आना पक्का है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं उसमें से हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इस बार भी उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। अब जैसे प्रेसिडेंट से भी हर बार एक सवाल तो आना पक्का है। उसके बाद में कमीशन से आना पक्का है। फिर हम स्केड्यूल, पार्ट और सोर्स की अगर बात करें में से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप चाहे तो PYQs देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ये हमारे पार्ट 5 में मेंशन है। पार्ट 5 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 52 से 152 तक मेंशन है और उसमें हम यूनियन पढ़ते हैं। तो अगर पूछा जाए कि यूनियन कौन से पार्ट में मेंशन है, तो पार्ट 5 में मेंशन है। ठीक है। तो यूनियन में क्या क्या आता है? यूनियन में आता है हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या आता है? पार्लियामेंट में हमारी लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है। ठीक है। और पार्लियामेंट का ही हिस्सा हमारा प्रेसिडेंट भी होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया और केग हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ये सब हम यूनियन में पढ़ते हैं। अगर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है हमारे इंडिया का। ठीक है। फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस कौन सा है? प्रेसिडेंट का। और सेकंड हाईएस्ट ऑफिस कौन सा है? वाइस प्रेसिडेंट का। सबसे पहले देखिए, हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम उसके आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट। ठीक है। कैसे होता है इलेक्शन? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। जैसे हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी कैसे होता है? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। हमने पढ़ा था, ये रहा उसका इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट का, और ये रहा उसके इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स। उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्टोरल कॉलेज से होगा, और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन मेंबर रहेगा हम वो पढ़ेंगे। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर रहते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज में मेंबर्स रहते हैं बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। देखो, इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट सिर्फ इलेक्टेड मेंबर रहते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स रहेंगे पार्लियामेंट के। ठीक है। कंडीशन 2, इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। डज नॉट इंक्लूड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर। ठीक है। अब देखो, अगर हम देखें तो सिर्फ जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें क्या होता है? उसमें सिर्फ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, यही मेंबर होते हैं और यही चुनाव करेंगे वाइस प्रेसिडेंट का। इसमें मैंने यहाँ पे आपको ये कंडीशन इसलिए लिखी है क्योंकि देखो, प्रेसिडेंट में जब हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं ना, तो उसमें हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, बट इसमें होते ही नहीं है। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर है ही नहीं, इसलिए इसको यहाँ पे मैंने मेंशन करा है ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है। तो ये चीज़ प्लीज़ मत भूलिएगा, ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कंफ्यूज करती है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ठीक है। क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है वाइस प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन होगी सिटीज़न ऑफ इंडिया। ठीक है। ये तो सबकी क्वालिफिकेशन होती है अगर हम देखें तो। सेकेंड होगी 35 ईयर ऑफ एज। 35 ईयर का होना चाहिए, मतलब इससे कम का नहीं होना चाहिए। 35 ईयर ऑफ एज उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन होगी उसकी, ये क्वालिफाई होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है। देखो, यहाँ पे एक चीज़ फिर ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट के लिए हमने क्या पढ़ा था? प्रेसिडेंट के लिए पढ़ा था कि वो क्वालिफाई होना चाहिए इलेक्शन के लिए। किसके इलेक्शन के लिए? लोकसभा। ठीक है। लोकसभा प्रेसिडेंट के लिए। लेकिन राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए किसके लिए? वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। तो प्रेसिडेंट के लिए लोकसभा का मेंबर और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए राज्यसभा का मेंबर। देखो, यहाँ पे मेंबर नहीं होना चाहिए लेजिस्लेटिव, जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है उसका मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ पे ये क्वालिफाइड
ठीक है, क्या लिखा है, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्योंकि ये तो इनका क्वालिफिकेशन है, लेकिन उनको मेंबर नहीं होना है, तभी वो प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का क्या बोल सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए अगर उनको इलेक्शन में खड़ा होना है तो उनको लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं होना है, जबकि इसके लिए क्वालिफाई होना है। ठीक है, लोकसभा के लिए प्रेसिडेंट और राज्यसभा के लिए वाइस प्रेसिडेंट। फोर्थ कंडीशन आ जाती है हमारी, फोर्थ कंडीशन है हमारी, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये भी देखो दो चीज़ें हमको सब में मिलती है, सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये अधिकतर क्वालिफिकेशंस में हमको पढ़ना ही है। ये दो तीन चीज़ें जो कि चेंज हो जाती हैं, तो हमें इनको भी ध्यान में रखना है। अब आता है ओथ। ठीक है, अगर हम देखें कि वाइस प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलवाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट की ओथ को एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ को, ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। देखो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो ये सब ना आपको ध्यान रखना है, यहाँ से ही क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट की ओथ एडमिनिस्ट्रेट कौन करवाता है, तो कौन करवाता है, प्रेसिडेंट करवाता है। अब हम पढ़ते हैं कंडीशंस ऑफ ऑफिस। ठीक है, ऑफिस की क्या क्या कंडीशंस रहेगी, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी वही, नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। ठीक है, आइदर हाउस किस किस के, पार्लियामेंट का भी और स्टेट लेजिस्लेचर का भी, इसी के साथ में स्टेट लेजिस्लेचर का भी। यानी अगर इसको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो ना तो इसको पार्लियामेंट का मेंबर होना है और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो सकता है ये, लेकिन राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा कि क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, बट मेंबर होना नहीं चाहिए ये, तभी ये वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। अब आती है सेकंड कंडीशन, तो वही सेकंड कंडीशन क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नॉट होल्डिंग, मतलब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं रह सकता है। अब आ जाता है टर्म। वाइस प्रेसिडेंट की टर्म की अगर हम बात करें तो इनका जो टर्म है वो कितने साल का होता है, 5 ईयर। ठीक है, कितने साल का होगा, 5 ईयर का होगा। अगर इनको, ये हमारा टर्म हो गया। ठीक है, अगर इनको रिज़ाइन करना हो, ठीक है, इफ़ ही वांट्स टू रिज़ाइन, तो ये किसको अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा, किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। ये चीज़ें ना ध्यान रखो। ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, ये देगा प्रेसिडेंट को। रिमूव, अब इसको रिमूव कौन करेगा, वापस से हॉट टॉपिक, रिमूव कौन करता है, तो इनको रिमूव करने के लिए राज्यसभा में एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, जब राज्यसभा के मेंबर्स एक रिजोल्यूशन पास करेंगे, वो भी कैसी मेजोरिटी होना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ ऑल द मेंबर, यानी ऑफ ऑल द मेंबर, या फिर उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब इसको ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी होना चाहिए सारे मेंबर्स की, इफेक्टिव मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास होना चाहिए राज्यसभा में। उसके बाद जब राज्यसभा से वो पास हो जाएगा, देन नेक्स्ट प्रोसेस में वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा लोकसभा में। ठीक है, ये रिजोल्यूशन कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में सिर्फ उस रिजोल्यूशन पे लोकसभा वाले एग्री है या नहीं है वो बताना है। वो किसके थ्रू बताएंगे, सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। ठीक है, तो देखो एक बार फिर समझा देती हूँ, रिमूव कैसे करा जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, राज्यसभा वाले जो लोग हैं वो इफेक्टिव मेजोरिटी से एक रिजोल्यूशन पास करेंगे राज्यसभा में। देखो अगर जो इम्पीचमेंट प्रोसेस थी ना हमारे प्रेसिडेंट की, उसमें क्या होता था प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट प्रोसेस पे, कि लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों हाउस में से कोई भी हाउस में इनिशिएट करा जा सकता था, उनको हटाने की प्रोसेस कोई भी हाउस में इनिशिएट करी जा सकती थी। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की जो प्रोसेस है ना रिमूव करने की, वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही इनिशिएट होगी। और राज्यसभा में इनिशिएट होने का एक कारण क्या है पता है, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होता है राज्यसभा का, ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए इनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है, जो रिजोल्यूशन है, वो सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट होगा, और जब वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो जाएगा देन वो लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से उसको पास करना है। अगर वो पास हो गया देन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ें, अब हम पढ़ते हैं
पावर एंड फंक्शंस, ठीक है, पावर एंड फंक्शंस। अब पावर एंड फंक्शंस में क्या क्या है, हमने फंक्शंस, अगर हम देखें फंक्शंस ऑफ पावर, तो फंक्शंस और पावर क्या है वाइस प्रेसिडेंट के, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का। देखो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है कि अगर ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हुआ और वाइस प्रेसिडेंट बन गया हमारे इंडिया का, तो वो ऑटोमेटिक, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है ऑटोमेटिक ही वो राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो क्या होता है कि अगर जो भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली ही चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का, तो इसको बोला जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उसी के साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस को भी परफॉर्म करेगा जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होगी, ठीक है, जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होगी। और इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, ऐसा नहीं है कि कभी भी वो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की जो फंक्शंस है उनको परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं होता। उसकी क्या क्या कंडीशन है, अगर प्रेसिडेंट, ठीक है, इफ़ प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया है और उसके अलावा अगर उसको हटा दिया गया, इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू प्रेसिडेंट को हटा दिया गया है, या फिर उसने खुद ने रिज़ाइन कर दिया है, या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो इन 3 कंडीशंस में, उसी के साथ मान लीजिए कभी वो उसकी हेल्थ की वजह से उनके फंक्शंस ना परफॉर्म कर पाएँ, तो इन रीजंस की वजह से ही हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेगा प्रेसिडेंट के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के लिए क्यों एक्ट कर सकता है, क्योंकि हमने पहले ये पढ़ा है प्रेसिडेंट में कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर वो रिज़ाइन कर देता है या फिर उसको हटा दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि 6 मंथ के अंदर अंदर ही हमको वापस से प्रेसिडेंट के लिए री इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं। इसलिए वो 6 महीने के लिए कौन वर्क करेगा, वाइस प्रेसिडेंट वर्क करेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक बात ये भी समझना ज़रूरी है कि जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है, जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट करता है, तो इसको जो सैलरी है, ठीक है, इसकी जो सैलरी अलाउंसेस है, ठीक है, सैलरी और अलाउंस है, ये सब कैसे मिलेगी, एज प्रेसिडेंट, एज प्रेसिडेंट, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी प्रेसिडेंट को मिल रही थी वो मिलेगी, ठीक है, वो मिलेगी। और इसको तब राज्यसभा के चेयरमैन की जो सैलरी एंड अलाउंसेस है वो नहीं मिलेगी, मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा तो उसको राज्यसभा के चेयरमैन की तरह सैलरी या अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, उसको एज अ प्रेसिडेंट मिलेंगे, ठीक है। जो प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती थी वो उसको मिलेगी। इसी के साथ अब कुछ आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो वो क्या है, आर्टिकल नंबर 63। तो आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो आर्टिकल 63 में बताया गया है। वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 64, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 65। देखो 6 और 5, 65, ठीक है। 65 में क्या है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट। 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 67 टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 68 इलेक्शन फॉर फिलिंग वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट है तो उसके लिए री इलेक्शंस करवाना, ठीक है। 69 ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्या क्या है, 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 64 वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, 65 वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 67 टर्म, 68 इलेक्शन फॉर फिलिंग वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 69 ओथ एंड अफर्मेशन बाय वाइस प्रेसिडेंट। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।